लोग कहते हैं ना, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ साथ मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तब तक समय जा चुका होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक राजा बूढ़ा हो चला था। उम्र के इस पड़ाव में उत्सव मनाना चाहता था, अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाना चाहता था और एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहता था। उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उसने अपने देश की जो प्रसिद्ध नर्तिका थी उसको भी बुलाया और उस कार्यक्रम में उसने अपने गुरुदेव को भी बुलाया जो उनके गुरुजी थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। उसने अपने गुरुदेव को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दी कि आप भी इस नर्तिका को पुरस्कृत कर दीजिएगा। शानदार सा रंगारंग कार्यक्रम चलने लगा। जो राजा की बिटिया राजकुमारी थी वो भी वहां बैठी हुई थी और राजा का बेटा होने वाला युवराज भी वहां बैठा हुआ था। कार्यक्रम चल रहा था, हर कोई तालियां बजा रहा था। कार्यक्रम चलते चलते रात के 3 से 3:30 बज गए। उस नर्तिका ने देखा जो उसका तबला वादक था वो थोड़ा उबने लगा, उसको नींद सी आने लगी। तो नर्तिका ने उसी समय एक दोहा पढ़ा। नर्तिका ने कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल लिए बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। यानी कि एक बार अगर झपकी लग गई तो फिर कलंक लग जाएगा। वो तबले वाले को जगाना चाहती थी कि भाई जागो, अच्छे से कार्यक्रम हो रहा है, तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो। राजा को पता लग गया तो दंड भी मिल सकता है। तबला वाला चौंक गया। वो अब ढंग से तबला बजाने लगा, होश में आ गया। लेकिन उस दोहे का अर्थ सबने अलग अलग निकाला। कमाल ये हुआ कि जो राजा के गुरुदेव बैठे हुए थे उन्होंने अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं जाकर उस नर्तिका को दे दी और जो राजकुमारी बैठी थी उसने अपने 9 लाख का हार जाकर नर्तिका को इनाम में दे दिया। जो राजकुमार बैठा था उसने जाकर अपना क्राउन, जो सोने का मुकुट था, वो जाकर नर्तिका को दे दिया। राजा ये सब बैठकर देख रहा था। वो चौंक गया कि नर्तिका क्या कर रही है, एक दोहा बोल के सबको पागल बना रही है। और तो उसने बोला, रुक जाओ। और राजा ने कार्यक्रम बीच में ही रुकवा दिया। बोला, क्या कर रही हो, तुमने एक दोहा बोला और इन सबको लूट लिया, ये गलत है। राजा शायद अगला शब्द बोलता कि इसको बंदी बना लो। गुरुदेव बोले, बस बस रुको राजन, शांत हो जाओ। इस नर्तिका ने बहुत सही बोला, क्योंकि उसने जो बोला सबने अपना अपना मतलब निकाला। वो जो राजा के गुरुजी थे वो बोले, इसका मतलब ये निकला कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जंगल में था, तपस्या कर रहा था पूरी जिंदगी, पूरी उम्र, और उम्र के इस पड़ाव में तुमने कहा यहाँ आ जाओ और अब मैं इसको स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत कर रहा हूँ। मैं ये क्या पाप कर रहा था। इस नर्तिका के दोहे ने मुझे जगा दिया। मैं होश में आ गया कि मुझे कहाँ होना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। यह कहकर अपना कमंडल लेकर गुरुजी तो चल दिए और जो राजा की पुत्री थी राजकुमारी वो भी बोली, हाँ पिताजी, मैंने भी इस दोहे का अपना मतलब निकाला। आज आपको बताती हूँ, मेरी उम्र हो चली है, मैं बड़ी हो गई हूँ, पर आप मेरा विवाह नहीं करा रहे, मेरी शादी नहीं करा रही और आज की रात मैं आपके महावत के साथ भागने वाली थी। पर इस नर्तिका के दोहे ने मुझे समझाया कि बहू बीती थोड़ी रही, कि थोड़ा समय और बस हो जाएगी। वो एक गलती के कारण आप पर क्यों कलंक लगाऊं, इसलिए मैं रुक गई और मुझे अच्छी बुद्धि आ गई और मैंने अपना 9 लाख का हार उपहार में दे दिया। युवराज जो बैठा था वह भी बोला, हाँ पिताजी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी उम्र होती जा रही है, बड़ा होते जा रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे कब सिंहासन में बैठाएंगे, पर आप मुझे राजा नहीं बना रहे। आज की रात मैं सैनिकों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था और अगला महाराज बनने ही वाला था, किंतु नर्तिका के इस दोहे ने मुझे बताया कि कितना समय और बचा है, तुझे भी सिंहासन मिलेगा, सब्र रख। एक गलती के कारण पिता का खून अपने सर क्यों लेता है, ये कलंक क्यों अपने माथे लेता है। इस नर्तिका के दोहे ने मुझे समझा दिया। ये सब सुनते ही राजा की आंखें खुल गई। नर्तिका भी सोच में पड़ गई। उसके दोहे का सबने अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला, पर वो खुद क्या कर रही है, उसे भी ये काम बंद करके कुछ और काम करना चाहिए। राजा को समझ आ गया, बहू बीती थोड़ी रही। राजा ने भी अपनी गलती को सुधारा। बेटी का विवाह उसके पसंद के राजकुमार से कराया
बेटे को सिंहासन सौंप दिया और खुद संन्यास लेके वन में चला गया। छोटी सी कहानी है, पर यह दोहा समझाता है, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के करने क्यों कलंक लग जाए। लाइफ में हम बहुत प्यार से सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन कई बार हमारा सब्र टूटने लगता है, हमारा धैर्य खोने लगता है कि बहुत हो गया, अब कुछ और ही कर लेते हैं। बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ा समय बचा है, थोड़ा और सब्र लेके चलना है, बस आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। बस दोस्तों, लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि बस थोड़ा सब्र और पूरी लगन से कार्य करें, कोई भी कार्य बीच में ही ना छोड़ें, क्योंकि आपका कार्य जरूर पूरा होगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।